हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड कि आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, कब आपको काउंसलिंग से एग्जिट करना है और कब आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेना है। और देखो, काउंसलिंग हर कोई कर लेगा, पर स्मार्ट काउंसलिंग करनी होगी आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। तो देखो, आपके पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उसके रिलेटेड हम बात करेंगे और हम बात करेंगे कि आप क्या क्या गलतियां करते हो। ओके, और अगला वीडियो आपके लिए आएगा, वो आएगा सॉइस फिलिंग से रिलेटेड। आपकी पूरी प्रेफरेंस लिस्ट में आपको यूट्यूब पे देने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो आपके दोस्त नीट की काउंसलिंग कर रहे हैं उनके साथ शेयर करें, और आपका कुछ भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। देखो, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आपको राउंड 1, जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो उसमें ऐसा होगा, यहाँ तो आपको सीट मिल जाएगी या फिर आपको सीट नहीं मिलेगी। दो ऑप्शन है, अगर आपको सीट मिल गई, और एक ऑप्शन है अगर आपको सीट मिल गई तो आपके पास ऑप्शन है कि आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आपने एडमिशन ले लिया पर आपको कॉलेज अच्छी नहीं लगी, आप चाहते हो कि इससे बेटर कॉलेज मिले, तो आपने क्या किया, अपग्रेडेशन के लिए गए, ठीक है। पर देखो, जब आप अपग्रेडेशन के लिए लगाते हैं तो आपकी जो पहले वाली सीट होती है, मान लो कि फर्स्ट राउंड में आपको SMS मिला, ओके, और आपको क्या चाहिए था, एम्स लेना था कोई, तो आपने क्या किया, SMS में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया। आपने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया, सेकंड राउंड में आपने वही कॉलेजें भरनी है जो आपको लेनी है। ऐसी कॉलेज ना भरे जो आप नहीं लेनी है और आपको मिल जाए, तो आप फंस सकते हो। आप गए सेकंड राउंड के लिए, ओके, तो आपकी जो SMS में जो सीट मिली थी वो अब सीट किसी को नहीं है, वो सेकंड राउंड में नहीं आई सीट, वो सीट ब्लॉक हो गई, समझ गए। इसलिए फर्स्ट राउंड की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है, तो उसको देख के डरना नहीं है। वो सीट आपके लिए रखी गई है, आपको सेकंड राउंड में वो सीट दी ही नहीं गई, ऑप्शन ही नहीं दिया उस सीट का, वो आपके लिए रिजर्व्ड है, ठीक है। तो अगर सेकंड राउंड में आपको कोई अच्छी कॉलेज मिल जाती है, मतलब एम्स मिल जाती है, तो वो SMS की सीट थर्ड राउंड में आएगी। तब बोलते हैं कि थर्ड राउंड में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अच्छी सीट मिले, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ब्लॉक की हुई सीटें आपकी थर्ड राउंड में आती है, ओके। तो देखो, आप अपग्रेडेशन के लिए गए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है आपका प्री एग्जिट का, कि आपने सीट छोड़ दी, आप गए ही नहीं वहां पे, एडमिशन ही नहीं लिया, ओके। अब देखो, अब क्या हुआ, फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिली तो आप सेकंड राउंड के लिए चले गए, ओके। अब देखो दोस्तों, सेकंड राउंड में क्या हुआ कि दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे, एक वो होंगे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाल रखा है, एक वो होंगे तो दूसरे है जो अपग्रेडेशन के लिए जिन्होंने डाल रखा है, उनको क्या हुआ, सीट मिल गई, ठीक है, और उन्होंने एडमिशन ले लिया, अच्छी बात है। अपग्रेडेशन के लिए डाल रखा था, सीट मिली, एडमिशन नहीं लिया, आपकी सिक्योरिटी अमाउंट गया, ठीक है। अगर आपको सीट नहीं मिली तो आपको फर्स्ट राउंड वाली सीट लेनी पड़ेगी। यहाँ देखो, यहाँ आपको लेनी ही पड़ेगी फर्स्ट राउंड की सीट, ठीक है। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज मिली है आपको पसंद नहीं है, तो आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं डाले, आप फ्री एग्जिट ले। फ्री एग्जिट लेने के बाद सेकंड राउंड में वही कॉलेज डाले जो आपको पसंद है, ठीक है। अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिलती है तो आप थर्ड राउंड में चले जाओगे, समझ गए। यहाँ पे क्या है कि अगर आपको वो कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको फर्स्ट जो कॉलेज मिली थी वो लेनी ही पड़ेगी, वो आपके लिए रिजर्व्ड है, ओके। अब देखो, अब दूसरे स्टूडेंट्स कौन होंगे, जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, हो सकता है उनको सीट मिल गई तो उन्होंने क्या, एडमिशन ले लिया, ठीक है। अगर एडमिशन नहीं लिया तो क्या हुआ, सिक्योरिटी अमाउंट वो फॉरवर्ड हो गई। अगर सीट नहीं मिली तो वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। अब देखो दोस्तों, मॉपअप राउंड में क्या होगा, मॉपअप राउंड में कौन से स्टूडेंट्स आएंगे, आपको पता है, जिनको सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली है, ठीक है, या फिर नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है, ओके, और या फिर सेकंड राउंड से अपने पैसे उड़ा के आ रहे हैं, मनी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं, ओके। तो सेकंड राउंड में क्या हुआ, अगर आपको सीट मिल गई तो आपने एडमिशन ले लिया, तो आपकी काउंसलिंग यहीं खत्म हो गई, ठीक है। अब आप स्टेट के लिए भी एलिजिबल नहीं हो, कोई स्टेट में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आपने एडमिशन ले लिया, डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, बात खत्म हो गई, ठीक है। और आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट रिटर्न नहीं होगी, और नहीं आप स्टेट वैकेंसी में जा सकते हो, आप स्टेट कोटा के लिए जा सकते हो, ओके। तो थर्ड राउंड में आपको डिसाइड कर ही लेना है कि सीट कहाँ लेनी है। फोर्थ राउंड तक जाना रिस्की होता है, पर कभी कभी किस्मत का खेल हो जाता है कि फोर्थ राउंड में आपको बहुत अच्छी कॉलेज मिल जाती है, पर फोर्थ राउंड तक रिस्क लेना सही नहीं मानता। थर्ड राउंड तक आप कॉलेज ले लो, ओके। अगर थर्ड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिलती है तो आप स्टेट वैकेंसी में जा सकते हो या फिर स्टेट की
काउंसलिंग में जा सकते हो। अब देखो बात आती है स्टे वैकेंसी राउंड की, तो इसमें कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होता। स्मार्ट काउंसलिंग का पॉइंट सुनो। पॉइंट ये है कि अगर आपको स्टे वैकेंसी में जाना है, ओके, तो आप थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं, नहीं तो स्टे में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। स्टे में अगर मान लो अच्छी कॉलेज है कोई, मान लो एसएमएस की सीट खाली हो गई ऑल इंडिया से, स्टे वैकेंसी में आ गई, ओके, और आप स्टेट काउंसलिंग करवा रहे थे, इधर आपने मॉपअप में लिया नहीं पार्टिसिपेट, तो स्टे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है। ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। कौन कौन अलाउड नहीं है? जिनको राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में सीट अलॉट हो गई थी, ओके, वो लोग अलाउड नहीं है। मॉपअप में अलॉट हो गई थी लेकिन रिपोर्ट नहीं की, काउंसलिंग से बाहर, ओके। मॉपअप राउंड 3 में ज्वाइन कर दी, वो भी नहीं है। जो रजिस्टर नहीं किया जिन्होंने, वो भी एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल कौन है? जिन्होंने मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर रखा था, मॉपअप राउंड में सीट ही नहीं मिली। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी क्वेश्चन हो जरूर पूछें, और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन है तो भी आप हमें बताएं ताकि हम उस रिलेटेड वीडियो बनाएं। थैंक यू।